एस्पिरेंट इन पहुजा लॉ एकेडमी। माय नेम इज ज्ञानेंद्र पांडे। आज आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर प्रेजेंट हुआ हूं, जो क्या है रिजर्वेशन इन प्रमोशन। क्या प्रमोशन के माध्यम से भरे जाने वाले पदों में रिजर्वेशन दिया जा सकता है? वे पद जो राज्य के अधीन हैं और उन पदों की भर्ती प्रमोशन के माध्यम से होती है, उन भर्तियों में क्या हम रिजर्वेशन दे सकते हैं? अब यह प्रश्न इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में आया, जिस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह अब निर्धारित किया कि आप यानी राज्य पदोन्नति में आरक्षण नहीं दे सकता। पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने वाले रिक्तियों में पदों में आप आरक्षण नहीं दे सकते, बल्कि सामान्य पदों से सामान्य रिक्तियों से भरे जाने वाले पदों पर आप आरक्षण दो, लेकिन पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने वाले पद में आप आरक्षण नहीं दे सकते। यह 1992 का जजमेंट था इंदिरा साहनी का। अब इस जजमेंट को क्वेश करने के लिए संसद ने 77वें संविधान संशोधन 77 संविधान संशोधन करके अनुच्छेद 16(4)(a) जोड़ा और इस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया कि राज्य अगर चाहे तो वे पद जो पदोन्नति के माध्यम से भरे जाते हैं उसमें आरक्षण दे सकता है, लेकिन राज्य यह तब आरक्षण देगा जब उसे यह लगे कि उस पदोन्नत वाले पदों में पर्याप्त प्रतिनिधि तो नहीं है एससी एसटी की, तो वहां पदोन्नति के माध्यम से भी रिजर्वेशन देने से निवारित नहीं किया जाएगा राज्य को, यानी राज्य ऐसा कर सकता है। अब इस अनुच्छेद को इस संवैधानिकता को जांच करने के लिए एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में 2006 में इस अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया, जो 77वें संविधान संशोधन 1995 का है। इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह अब निर्धारित किया कि यह संशोधन संविधान के अनुरूप है, यह अनुच्छेद संविधान के अनुरूप है, यह संवैधानिक है, लेकिन इसके साथ ही साथ इस केस के माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 3 शर्तें अधिरोपित किया राज्य के ऊपर कि राज्य यह देखेगा कि पर्याप्त आंकड़ा इकट्ठा करेगा कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, यानी अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का की शर्तों को वह पालन करना होगा। दूसरी चीज कि वर्तमान पिछड़ापन, और जो एक और शर्त की तीसरी शर्त यह कही कि इस पदोन्नति से प्रशासनिक समग्रता पर प्रभाव न पड़ता हो। तो ये इन आधारों को देखते हुए राज्य पदोन्नति में भी आरक्षण दे सकता है। अब आगे चलकर त्रिपुरा स्टेट ऑफ त्रिपुरा वर्सेस जयंत चक्रवर्ती का केस 2018 में आया। इस केस में एम नागराज के केस को चैलेंज किया गया और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो एम नागराज के केस में 3 शर्तें अधिरोपित की थी राज्य के ऊपर, उन शर्तों में से एक शर्त को हटा दिया, वर्तमान पिछड़ापन। वर्तमान पिछड़ापन, अब राज्य यह नहीं देखेगा कि वह एससी एसटी जिसको हम प्रमोशन कर रहे हैं, प्रमोशन से वह पद दे रहे हैं, वह पिछड़ापन के अंतर्गत आता है, आर्थिक रूप से पिछड़ापन है, इसको नहीं देखेगा, बल्कि वह बस यह देखेगा कि अगर अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है एससी एसटी का प्रमोशन के द्वारा भरी जाने वाली सर्विस में, तो वह उस पर आरक्षण देकर उस पद को भर सकता है। इस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अब निर्धारित कर दिया। अभी हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास एक रीट फाइल हुआ, जो स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स वर्सेस दविंदर पाल सिंह भुल्लर का केस है। इस केस में एससी एसटी को पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने को चुनौती दिया गया था, जो पंजाब सरकार ने एक अधिनियम पास करके यह अब निर्धारित कर दिया कि जब भी प्रमोशन के द्वारा कोई पद भरा जाएगा, तो यदि उसमें आरक्षण देना है तो राज्य सरकार यह देखेगा कि वह व्यक्ति क्या
लेयर में तो नहीं आता, आर्थिक रूप से पिछड़ापन तो नहीं है उसके अंदर, और उस आधार पर ही उसको प्रमोशन देगा। इस अधिनियम को चैलेंज किया गया और इसको पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया। हाईकोर्ट ने बी चिनैया वर्सेस आंध्र प्रदेश के जजमेंट को इस केस में फॉलो किया, और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का 2004 का जजमेंट था, इस केस में ईवी चिनैया वर्सेस आंध्र प्रदेश के केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह अब निर्धारित किया था कि राज्य किसी एससी और एसटी को उपवर्गों में नहीं बांट सकता। इस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, यदि राष्ट्रपति किसी एससी एसटी वर्ग के किसी जाति को यदि अनुच्छेद 341 के तहत उसे एससी और एसटी घोषित करता है, तो वह समरूप हैं, उनमें विभेदीकरण नहीं किया जा सकता है, उनको उपवर्ग में नहीं बांटा जा सकता। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इसी केस के अंतर्गत उस अधिनियम को, जिस पंजाब सरकार का था, जिसके तहत पंजाब सरकार ने उपवर्ग किया था एससी और एसटी में भी, उसको खारिज कर दिया, क्वेश कर दिया उस अधिनियम को। अब पंजाब हाईकोर्ट के जजमेंट को ओवररूल करने के लिए उसकी अपील की गई। इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स वर्सेस दविंदर पाल सिंह भुल्लर के केस में 7 न्यायाधीशों की खंडपीठ थी। अभी हाल ही में 1 अगस्त 2024 को जजमेंट आया। इस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 6-1 के बहुमत से यह जजमेंट दिया कि एससी और एसटी को हम उपवर्ग में बांट सकते हैं, उनमें हम समरूपता नहीं स्थापित कर सकते। यदि कोई वर्ग जो एससी एसटी में आता है, अगर वह आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो गया है, तो उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। और कहा कि क्रिमिलेयर कभी भी आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकता। तो राज्य सरकार वह आंकड़ा इकट्ठा करे और वह सीमा निर्धारित करे कि कोई भी जाति जो एससी एसटी में है और अगर वह क्रिमिलेयर के अंतर्गत आ जाती है, तो उसको हम उपवर्ग में बांटकर उस वर्ग को जो क्रिमिलेयर के अंतर्गत है, उसको हम पदोन्नति में आरक्षण नहीं दे सकते। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के माध्यम से यह अब निर्धारित कर दिया कि अगर कोई एससी और एसटी जो क्रिमिलेयर के अंतर्गत आ जाता है, उसको हम पदोन्नति में आरक्षण नहीं दे सकते, या हम वैसे ही सामान्य आरक्षण नहीं दे सकते। लेकिन यह आवश्यक है कि राज्य वह जो निर्धारित करे क्रिमिलेयर का, वह रीजनेबल हो, युक्त हो। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के माध्यम से कहा कि क्रिमिलेयर को आरक्षण देने से जो आरक्षण का कंसेप्ट है, आरक्षण की अवधारणा है, वह कहीं न कहीं सफल नहीं होगी। इसलिए यह राज्य सरकार, पंजाब राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह अधिनियम अगर सही, युक्त है, तार्किक है, तो ऐसा कर सकता है, और पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जजमेंट को क्वेश कर दिया। तो एक यह महत्वपूर्ण जजमेंट है जो आपके जुडिशरी के एग्जाम में पूछा जाएगा, प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा सकता है, या अगर मेंस में है पदोन्नति के संबंध में, आरक्षण के संबंध में आपको लिखना है, तो आप वर्तमान इस जजमेंट को मेंशन करेंगे जो पंजाब, स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स वर्सेस दविंदर पाल सिंह भुल्लर का केस है, जो 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अब निर्धारित किया। इस केस को आप रेफर कर सकते हो। यह एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है आपके लिए। तो इसी इंफॉर्मेशन को देने के लिए मैं प्रेजेंट हुआ था। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।